तो पिछले कुछ दिनों में ना बेस्ट गेमिंग फोन अंडर 20,000 अंडर 30,000 ऑलमोस्ट सब कुछ बता चुका हूं, पर आज थोड़ा सा मामला बड़ा है, महा है। आज मैं आपको एवरी सेगमेंट में मतलब 10,000, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 सारे ही बेस्ट गेमिंग फोन बताऊंगा उन प्राइस सेगमेंट में। तो सबसे पहले क्राइटेरिया क्या रहेगी, जो फोन यहाँ पर मैं एड ऑन करूंगा वो ओनली 60 FPS रहेगा। दूसरी चीज, वो फोन थोड़े से लेटेस्ट होने चाहिए, सेकेंड हैंड फोन नहीं होने चाहिए, मतलब 1, 2, 3 साल पुराने फोन वैसे मैं ऐड ऑन नहीं करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बजट अंडर 10,000, 10 से लेकर 15,000 के अंदर 4-5 ऑप्शंस आते हैं। उसमें से मैं मल्टीपल ऑप्शन बता देता हूं, पर उनमें से एक कोई बेस्ट होगा वो आप ध्यान रखना। सबसे पहला मिलता है वहां पर आपको CMF Phone 1, अराउंड कुछ आपको 12-13 हजार में सेल पे मिल रहा था। तो अगर आपको 15,000 में दूसरे कोई बेस्ट ऑप्शन नहीं दिख रहे तभी तो आपको यही CMF Phone 1 दिखने मिलेगा। इसमें जायरो थोड़ा सा डिले है, बाकी ऑलमोस्ट 60 FPS अनलॉक करता है। वहां पर ऐसा नहीं कि बहुत तगड़ा गेमिंग एक्सपीरियंस करवाएगा, कैजुअल गेमिंग एक्सपीरियंस आपको BGMI पे अच्छा करवा देगा। और उसके बाद में ये दो फोन आते हैं। एक तो है Samsung Galaxy M35। ऑफर के टाइम पे ये फोन अराउंड 15,000 के नीचे आ जाता है, वरना 18, 19, 20 ऐसे में मिलता है। तो अगर आपको ये फोन 15,000 के नीचे मिल रहा है तो ही देखना, वरना मैं उतना ज्यादा रिकमेंड नहीं करूंगा। फर्स्ट प्रायोरिटी मैं Samsung दे दूंगा क्योंकि OS भी बेटर है, कैमरा भी बेटर है, बड़ी सी 6000 mAh बैटरी वगैरह सब कुछ आती है। लेकिन अगर आपको Samsung नहीं मिल रहा है तो आपको फिर मेरे हिसाब से ये लेना चाहिए जो है Realme Narzo 70 Turbo। देखो 15,000 के अंदर मिलता है तो, क्योंकि यहाँ पर ये वैसे 17,000 का है, बट अगर आप 2,000 का उसमें ना मोस्ट ऑफ टाइम कूपन मिलता है तो क्लिक करोगे ना तब जाके ये फोन 15,000 का आएगा। तब आपको एक अच्छा ऑप्शन है। 90 FPS की गेमिंग के लिए लेकर अच्छा नहीं है, 60 FPS की गेमिंग को लेकर एक अच्छा एक्सपीरियंस करवा देता है। तो यहाँ पर जो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी Samsung Galaxy M35। अगर वो नहीं मिलता है तो आप ये देखना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्राइस सेगमेंट में, 15 से 20 में। तो यहाँ पर भी वैसे बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आपके पास iQOO Z9 है और iQOO Z9S है। तो इन दोनों में से मैं ऐसा कहूंगा तो iQOO Z9 आपको 17-18 हजार तक मिलेगा, बट अंडर 20,000 में सबसे बेस्ट ऑप्शन मेरे हिसाब से iQOO Z9S है। लुक्स वगैरह को लेकर भी अच्छा है, कैमरा वगैरह भी अच्छा आता है। तो एक बात तो ये पूरी वीडियो एक देख के समझ जाना है कि मोस्ट ऑफ पूरा टेस्टिंग होने के बाद में रेकमेंड करूंगा, और 60 FPS के लिए ही अच्छा है तो ही रेकमेंड हो रहा है। और हाँ, ये कोई वीडियो किसी के साथ पेड कोलैबोरेशन वगैरह कुछ भी नहीं है। अगर होता है तो मैं मोस्ट ऑफ अपना टेक्स्ट में या नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देता हूँ। हाँ, तो पेड कोलैबोरेशन वगैरह कुछ भी नहीं है, अगर होता है तो मैं बता देता हूँ, वो उसका टेंशन मत लिया करो। और एक और चीज है, यहाँ पर ऐसा है कि जो टेक में प्लस अपना गेमिंग में भी थोड़ा सा तगड़ा हाथ है, तो इसके लिए ना मैं सारे फोन्स अच्छे से आपको रेकमेंड कर सकता हूँ। ऐसे भूले भटके अंदाजे से कुछ नहीं बताऊंगा, प्रॉपर टेस्ट, प्रॉपर लाइव टेस्ट सब कुछ होता है, उसके बाद में ही चीजें आपके सामने आ रही। बढ़ते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पर, 20 से 25 हजार में देखते हैं अभी, ठीक है। तो यहाँ पर है ना अभी मेरे हिसाब से बहुत फोन्स है। तो यहाँ पर आपको ये Poco X6 हो गया, Poco X6 Pro हो गया, iQOO Z9S Pro हो गया, और एक ये Infinix GT20 Pro हो गया, और भी बहुत सारे लाइनअप में डिवाइसेस है, मतलब अलग अलग सिनारियो में। तो मेरा ऐसा है कि 21-22 तक आपको मिलता है तो Infinix GT20 Pro देख सकते हो। Poco X6 Pro मैं थोड़ा सा अवॉइड करने के लिए कहूंगा क्योंकि ये फोन बहुत ज्यादा बैटरी खाता है और फ्लक्चुएशन लाइक 90 देता है अनलॉक करने के लिए, बट 90 उतना तगड़ा नहीं है। तो आप 60 पे इस पे अच्छी गेमिंग कर सकते हो, बट मैं फिर भी उतना रेकमेंड नहीं करूंगा। अगर आपको सेल के टाइम पे कभी ये 18-19 में मिल गया तब देख लेना, बट 21-22 में मैं उतना रेकमेंड नहीं करूंगा। बट अगर उसी के बाद में दो ऑप्शन आते हैं, तो एक आता है Poco F6 और एक आता है iQOO Z9S Pro। पर अगर इन दोनों में से मैं कहूंगा जो सबसे अच्छा 60 FPS चलाता है, इसमें 90 आता है, पर 90 इसका उतना ज्यादा तगड़ा है नहीं। पर अगर मैं 60 की बात करूंगा इन दोनों में से, तो मुझे थोड़ा सा बेटर लगा था वैसे iQOO Z9S Pro। पर इतना है कि ये गेमिंग में थोड़ा सा सिनेरियो अलग बनाता है। बट मैं फिर भी एक सिंपल बात करूंगा, दोनों में से मैं कोई एक ही डिवाइस अगर मैं परफेक्ट तरीके से लेके जाऊं जो 60 पे अच्छा कंसिस्टेंट चल रहा है, मुझे ज्यादा अच्छा FPS दे देगा। मैंने दोनों चला के देखे थे, दोनों टेस्ट करके देखे थे, तो उन दोनों में से मुझे iQOO Z9S Pro थोड़ा ज्यादा बेटर लगा था और ज्यादा अच्छी गेमिंग करवा रहा था 60 में स्टेबल को लेकर। बस एक इशू हो सकता है कुछ लोगों को, क्योंकि डिस्प्ले कर्व के साथ में आता है, तो वहां पर फिर आप Poco F6 वाला सीन देख सकते हो। बट मैं 60 FPS रेकमेंड कर रहा हूँ, 90 नहीं कर रहा हूँ। तो अगला जो प्राइस सेगमेंट है 25 से 30 हजार के अंदर, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर वैसे दो ही फोन बेटर है। अभी एक आता है, पहले तो ढूंढना पड़ेगा, हाँ ये एक और ये दो। तो ये है Realme GT6T और ये है OnePlus Nord 4। तो मैंने ना दोनों फोन टेस्ट करके देखे हैं। मैं आपको बता देता हूँ, Realme GT6 है ना
एक अच्छा फोन है, कैमरा गेमिंग वगैरह सब अच्छा, लुक एंड ऑल वगैरह सब कुछ अच्छा है। पर जब मैंने OnePlus Nord 4 को टेस्ट करके देखा था ना 90 FPS में, और मैं इतना कहूंगा अंडर 30,000 में सबसे बेस्ट जो 90 FPS चलाता है वो OnePlus Nord 4 था। तो मैं यहाँ पर इसको मैं रेकमेंड कर देता, बट मेरे हिसाब से फर्स्ट प्रायोरिटी OnePlus Nord 4 होगी। 90 FPS भी गेमिंग आप इसके अंदर बहुत अच्छे से कर सकते हो। इवेंट पे भी जब कूदोगे, एनिमीज वगैरह के जो लाइक लैग होता है अगर आसपास में बंदे होते हैं, तो ये बहुत अच्छी तरीके से FPS को मेंटेन रखता है। GT60 अगर आपको 26,000 के नियर बाय मिलता है तो देख लेना, वरना 30-28 तक मिलता है तो मेरे हिसाब से वहां पर OnePlus Nord 4 ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस निकाल के देगा। और मैं खुद शॉक था क्योंकि मेरे हिसाब से एक अच्छा यही फोन है जो 90 FPS पर अच्छे FPS निकाल रहा है, वरना दूसरे कोई फोन मुझे दिखे नहीं। तो इन दोनों में से Nord 4। बाकी कोई मदरबोर्ड डेड इश्यूज OnePlus वगैरह का कुछ करना चाहता है तो देखो भाई, मेरा यहाँ पर कोई पर्सनल कॉल नहीं है। अगर खराब हो रहा है तो होने वाले पुराने फोन 4-5 साल पुराने इनके जो लॉन्च हुए वो खराब हो रहे हैं, कुछ नए भी खराब हो जा रहे हैं। कुछ ऐसे ब्रांड है, चाहे वो किसी भी ब्रांड के लिए, चाहे आईफोन भी ले लो, उनके भी मदरबोर्ड डेड इशू या ग्रीन स्क्रीन वगैरह बहुत लोगों का इशू है वो। तो अभी मैं यहाँ पर किसी ब्रांड को डिफेंड नहीं करूंगा, आपके ऊपर है, आप लेना चाहते हो तो देख सकते हो, क्योंकि मैं आजकल ऑलमोस्ट हर एक ब्रांड में तीसरा एक नया इशू निकल कर आता है, तो वो तो खतरों के खिलाड़ी वाली बात है, बनो। और हाँ, आगे की जो कैटेगरी है 30 से सीधा 40, ज्यादा ऑप्शन नहीं इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर, मतलब मैंने ढूंढा बहुत बट ज्यादा ऑप्शन नहीं मिले। और वो अगर ऑप्शन है भी, फॉर एग्जांपल OnePlus 11R भी आता है 30,000 के अंदर मिल रहा था मुझे, बट मुझे वो उतना ज्यादा है ना प्रॉमिसिंग नहीं लगा था, क्योंकि 60 FPS में भी उसमें थोड़े माइनर से लैग थे और काफी पुराना फोन है। और 30 से 35,000 के अंदर भी आपको फॉर एग्जाम्पल Neo 7 Pro, बट वो अभी मिलता नहीं है, आउट ऑफ स्टॉक मोस्ट ऑफ टाइम रहता है। हमने जितने बार चेक किया है तो उतना दिखा नहीं था हम लोग, तो ऐसे फोन मैंने खुद से ही अवॉइड कर दिए। अब वो कहीं भूले भटके आ जाएंगे तो मैं उसका लाइक कुछ कह नहीं सकता। अगली कैटेगरी पे जाने से पहले लाइक मार देना अगर अभी तक लाइक नहीं मारा है तो, और सब्सक्राइब भी जरूर मार देना अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा। तो ना डिटेल कंपैरिजन साइज से आपको YouTube पे देखने नहीं मिलेगा, इतना डिटेल तो खास करके। तो आपका भाई टेक में प्रो, गेमिंग में मस्त वाला प्रो है, फटाफट कह देना, ठीक है। तो अभी 30 से 40 वाला फोन, तो सबसे पहला तो हमारे पास आता है Vivo T3 Ultra, फिर अगला ऑप्शन आता है Realme GT6 35,000 में, iQOO Neo 9 Pro। अभी अगर मैं इन तीनों में से एक चीज बता देता हूँ, वैसे ये दोनों जो फोन है ये 90 FPS गेमिंग अनलॉक करके देते हैं। T3 Ultra एज ऑफ नाउ 90 FPS अनलॉक करके देता नहीं है, तो मैं इसको रेकमेंड कर देता, बट अगर मुझे 90 इन दोनों पे मिल रही है और जब इस पे नहीं मिल रही है, और देखो अपडेट के टाइम पे जब वो आ जाएगा तब हम इसकी डिटेल रिव्यू FPS के साथ बना देंगे, पर अभी अगर है नहीं तो मैं इसको वहां पर थोड़ा सा अवॉइड करने के लिए कह सकता हूं। बट हाँ, 35,000 के अंदर आपको एक अच्छा फोन है, कैमरास को लेकर, परफॉर्मेंस को लेकर आप उसमें देख सकते हो। बट अभी के लिए 60 FPS इसका अच्छा है, बट 90 इन दो पे मिलता है, तो हम इसको साइड में रख सकते हैं। अब बात करें इन दोनों में से कोई एक बेस्ट कौन सा है। अब देखो, ये Neo 9 Pro ऑलमोस्ट साल तो पुराना होने आ गया, पूरा साल तो नहीं हुआ है बट ऑलमोस्ट 1 साल पुराना है, और ये फोन 90 FPS अनलॉक तो करता है, ये भी अनलॉक करता है। बट इन दोनों में से मैं एक ही बेस्ट बता देता हूँ, है कौन सा। जो टेबल पे चला गया वो नहीं ले सकते, मतलब देखो 60 के लिए आप इसे Neo 9 Pro को ले लेना, बट 90 का जो स्टेबल तगड़ा परफॉर्मेंस है ना, वो फिलहाल मेरे हिसाब से Realme GT6 निकाल के दे रहा है, क्योंकि इसमें एक नया 8S Gen 3 प्रोसेसर है और वो ज्यादा अच्छा पावर काम कर रहा है। हालांकि इसके अंदर 8 Gen 2 है, बट मैंने इसका 90 चेक किया है, ये भी अच्छा चलाता है, बट यहाँ पर ये थोड़े से बेटर स्टेबल FPS दे रहा था। तो आप इन दोनों में से कोई भी एक अपने हिसाब से चूज कर लेना, बट मैं फर्स्ट प्रायोरिटी आज के टाइम पे Realme GT6 को दे सकता हूँ। वैसे अगर आप चाहते हो मैं दोनों का साइड बाय साइड एक गेमिंग कंपैरिजन कुछ गेमिंग पाठशाला पर, तो एक बार कमेंट में अपने ओपिनियन जरूर शेयर कर देना, मैं बना दूंगा वो वीडियो, ठीक है। तो अभी 35,000 बेसिकली 40,000 के अंदर आपको एक और फोन मिलता था, हाँ ये वाला OnePlus 12R। ये आप गेमिंग के लिए अवॉइड कर देना, ये गेमिंग में उतना ज्यादा तगड़ा नहीं है, ये 60 में भी कभी कभी फ्लक्चुएट कर देता है FPS, और मैं इसको थोड़ा सा साइड में रखने कहूंगा। आप OnePlus 12R बस गेमिंग के लिए मत देखना, बाकी जिस मर्जी के लिए देखना चाहो, वाइफ को देना है, किसी को भी देना है, दे सकते हो, बट गेमिंग के लिए नहीं। और एक और फोन था जो मैं बताना भूल गया, जो अंडर 25,000 के आसपास ही था, ये Realme 13 Plus। इसको तो गलती से मत ले लेना गेमिंग को लेकर, बहुत सारे क्रिएटर्स ने, गेमर्स लोगों ने इसको गेमिंग के लिए हाइप करा, बट ये गेमिंग के लिए था ही नहीं, उनकी लाइव स्ट्रीम में खुद ही ये लैग हो रहा था। तो इसके लिए ये फोन Realme 13 Plus आपको नहीं लेना है, बिल्कुल नहीं लेना है। गेमिंग को लेकर इवन बाकी अदर सिनेरियोस में पूरा अवॉइड कर देना है। अभी देखो 40 से 50,000 वाला सेगमेंट है, अभी इसके अंदर है ना आपको आईफोन्स में सिर्फ एक ही आईफोन है जो मिल सकता है, वो है
iPhone 13, पर ये भी मैं इतना ज्यादा रेकमेंड नहीं करूंगा। 40,000 के अंदर अगर आपको 40 का तो नहीं मिलता, सेल में मिलेगा, वरना 43, 44 ऐसा ही मिलेगा। तो नए की अगर बात करेंगे वो भी सिर्फ Amazon पर, क्योंकि एप्पल स्टोर वगैरह पे नहीं मिलेगा, फ्लिपकार्ट और Amazon पे ही मिलेगा। तो अगर आपको 40 तक मिल रहा है तो मैं इसको ना 60 FPS की गेमिंग के लिए रेकमेंड नहीं करता हूँ आज के टाइम पे, मैं पूरा अवॉइड करने के लिए कहता हूँ। बट अगर आप कभी टाइम पास करते हो तो ठीक है, पर यहाँ पर यही एक ऑप्शन था। तो ये जो अपने पास iPhone 14 है ना, तो ये मेरे हिसाब से एक बेस्ट ऑप्शन है। अगर आज के टाइम पे अगर आप एक प्रॉपर ऐसे T3 वगैरह, ऐसे T2 वगैरह की प्रॉपर गेमिंग करना चाहते हो, हालांकि iPhone 14 आपको 60 FPS ही करवा के देगा, पर मेरे हिसाब से आपको 40 से लेकर 45 तक आने वाले टाइम में अगर आपको iPhone 14 मिलता है तो ही मैं रेकमेंड करता हूँ। iPhone 13, 12, 11 मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करता। तो आप बेस्ट गेमिंग एक्सपीरियंस के लिए iPhone 14, 15, 16 ये तो है ही, बट 14 स्टार्ट कर सकते हो। 13 आप अवॉइड कर देना, और इसका 14 प्लस आता है वो भी आप चेक कर सकते हो। आईफोन्स में मतलब मैं 13 के नीचे जितने भी आईफोन्स हैं, हाँ सिर्फ 13 प्रो को छोड़कर, ये अच्छा है, छोटा है, कॉम्पैक्ट है, बट ये थोड़ा सा FPS मतलब कहूंगा 90 तो लाता है, बट मैं इसको 60 पे ही ज्यादा रेकमेंड करूंगा, क्योंकि 90 पर खेलने पर ये फोन बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, लाइक पकड़ने जितना नहीं होता। तो 60 की अच्छी गेमिंग आप इसमें 13 प्रो पे फिलहाल कर पाओगे। तो देखो अगर आप इस फोन को 90 पे खेलोगे तो ये बैटरी चूसेगा मतलब बहुत बुरी तरीके से चूसेगा, मतलब 3 से 4 बार आपको इसे चार्ज करना पड़ सकता है। तो 60 FPS की गेमिंग को लेकर ही मैं इसको ज्यादा प्रायोरिटी दूंगा। हाँ, लेकिन अपना प्राइस ब्रैकेट चल रहा था 40 से 50 के अंदर, और 40 से 50 के अंदर हमारे पास एक ही बेस्ट फोन अवेलेबल है, तो वो है यहाँ पर iQOO 12। और मैंने तो लाइक इसे अभी अपडेट कर दिया है, मतलब Android 15 पर आ गया है और FunTouchOS 15 पे बेसिकली कह सकते हो। तो ये पूरा जो पहले 90 FPS का बहुत लफड़ा चल रहा था, मतलब बेसिकली अच्छा नहीं चल रहा था, पर आज जब हमने जस्ट ये फोन अभी टेस्ट ही हो रहा था और 90 बहुत सुपर्ब निकाल के दे रहा है। और अंडर 40,000 से 50,000 के अंदर दूसरे और मैं फोन ज्यादा रेकमेंड नहीं करूंगा, मैं यही फोन ज्यादा रेकमेंड करूंगा, iQOO 12। वैसे Vivo का एक फोन आता है Vivo V40 Pro, बट वो कैमरा और परफॉर्मेंस के लिए अच्छा है, वहां पर वो प्रॉपर गेमिंग फोन नहीं है। पर अगर आपको एक प्रॉपर गेमिंग फोन देखना है तो iQOO 12 उस कैटेगरी में एकदम टॉप पे दिखने मिलता है। और अगर iPhone 14 मिल गया तो वो जैसे मैंने बता दिया 45, 50 के अंदर भी ठीक ही है, 50 तो ज्यादा है, 45 के अंदर ठीक है। बाकी मैं कोई सेकेंड हैंड आईफोन की बात नहीं करूंगा, सेकेंड हैंड मार्केट प्राइसिंग को लेकर बिल्कुल बात नहीं करूंगा। अभी आपको ऑफ मार्केट जो भी प्राइस मिल रहा है वो आप जाके चेकआउट कर लेना, या तो वहां पर वो इंक्लूड करूंगा ना तो पूरा ये सिस्टम हिल जाएगा भाई। बस ये ध्यान रखना कि अगर आपको 60 FPS का बेस्ट गेमिंग एक्सपीरियंस लेना है तो आपको iPhone 14 से स्टार्ट करना है, क्योंकि 13 पर जब आपका एंड सर्कल बनेगा नॉर्मल, मैं T3, T2 ऐसा कुछ भी बात नहीं कर रहा हूँ, T2 जो भी है तो वहां पर मैं बिल्कुल बात नॉर्मल ही एंगल की बात कर रहा हूँ, वो भी हाई टियर नहीं, लो टियर्स पे ही। ये फोन एंड सर्कल पर 15-20 बंदे भी बचते हैं ना तो FPS 30 पे लैग कर देता, लाइव टेस्ट करके देखा था इसलिए बता रहा हूँ। तो आपको iPhone 13 से पहले वाले फोन अवॉइड करना है और सीधा iPhone 14 के आगे वाले फोन देखने हैं, ठीक है, सेकंड हैंड अगर लेने भी जा रहे हो तो हम लोगों ने अभी नेक्स्ट जो कैटेगरी थी, जितना मैं अगर देखता हूँ मार्केट में 50,000 से 70,000 का एक प्राइस ब्रैकेट बनता है मोस्ट ऑफ टाइम। अभी इसमें आपको Vivo X100 मिलता है, बट मैं उसको ज्यादा रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ। तो सेल के हिसाब से देखोगे तो iPhone 15 आपको 55,000 के नियर बाय मिल रहा था भाई। मैंने जैसे कहा 14 के आगे ये बेस्ट है, 60 FPS ही खेल सकते हो। फिर उसके बाद आपका iPhone 15 प्लस हो गया और वो भी लाइक 65,000 के नियर बाय मिल रहा था। तो उन दोनों प्राइस पर वो बेस्ट फोन थे, और iPhone 15, 15 प्लस मुझे कोई इशू नहीं है, दोनों ही 60 पे कॉन्स्टेंट तगड़े FPS निकालते हैं। फिर आपका iPhone 14 प्लस भी हो गया, वो भी एक बेस्ट ऑप्शन है, वो भी आप चेक कर सकते हो। और OnePlus 12 जैसा फोन हो गया, वो बिल्कुल गेमिंग को लेकर रेकमेंड नहीं करता, बहुत ज्यादा इश्यूज है, बहुत ज्यादा मतलब FPS ड्रॉप हो रहा था। और Samsung S23 भी एक फोन आता है, मतलब वो हालांकि 40 में मिल रहा था, बट वो गेमिंग के लिए उतना ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दूंगा। अभी आपकी अगली कैटेगरी है 70 से लेकर 1 लाख के अंदर वाले फोन, अभी इनमें भी बहुत आते हैं। तो इस कैटेगरी में आपको 2 आईफोन्स ही देखने हैं, एक तो नया नवेला अपना ऑफकोर्स iPhone 16, और उसके बाद नया नवेला उसी का बड़ा भाई, छोटा सा नहीं, इससे थोड़ा सा बड़ा 16 प्लस। ये दोनों ही इस प्राइस में बेस्ट निकल कर आते हैं। और अगर आप दूसरे ऑप्शन ढूंढोगे ना, बहुत है, फोल्ड आते हैं, फ्लिप भी फ्लिप तो वैसे भी उतना गेमिंग को लेके होते नहीं है। S23 अल्ट्रा ऑफर के टाइम पे मिल जाया करता था, पर S23 अल्ट्रा से बेटर S24 अल्ट्रा है, तो S23 अल्ट्रा मतलब अवॉइड करना। तो मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन 2 ही बचते हैं 70 से लेकर 1 लाख के अंदर, कि iPhone 16 और 16 प्लस। अब सीधा जो अगला प्राइस है 1 लाख के ऊपर, अब इनमें कौन से बेस्ट ऑप्शंस है? अब यहाँ पर आपको मिलता है iPhone का 15 Pro भी आता है,
और 15 प्रो मैक्स है। और हाँ सॉरी, मैं 14 प्रो मैक्स का बताना भूल गया, बट ये नया मिलने से रहा, आपको फ्लिपकार्ट की सेल में भी नहीं मिल रहा है, तो सेकेंड हैंड मार्केट पे ही मिलेगा अभी। ये भी अच्छा मैं रेकमेंड कर रहा हूँ 60 को लेकर। 90 को लेकर भी एक बार तगड़ा है, बट मेरे हिसाब से 90 को जो ज्यादा अच्छे चलवाते हैं ना, वो 14 प्रो मैक्स से नहीं है। 16 प्रो मैक्स पे अभी भी 90 आया नहीं है, बट इतना श्योर है कि वो अच्छा चलवा देगा। तो मैं अगला जो प्राइस ब्रैकेट पे रखूंगा, वैसे सारे हो चुके हैं, तो सबसे पहला एक आता है, मैंने जैसे कहा S24 अल्ट्रा। बीच में तो ये 1 लाख का भी मिल रहा था भाई, 98,000, 1 लाख, 1,10,000, 15 तक भी मैं आराम से रेकमेंड कर दूंगा, या 1,20,000 तक भी मैं आराम से रेकमेंड कर दूंगा। 90 FPS भी अच्छा चला देता है S24 अल्ट्रा, और आप इसे अच्छी गेमिंग के लिए दे सकते हो। बट ज्यादा अच्छी गेमिंग करनी है तो मैं 60 पे ज्यादा प्रायोरिटी दूंगा, बट ओवरऑल 90 संभाल लेता है। बट अगर आपको एकदम तगड़ा मतलब मामला चाहिए तो वहां पर 15 प्रो बिल्कुल नहीं देखना, वो आपको अवॉइड कर देना है। उसमें बैटरी ड्रेन ज्यादा है और FPS भी उतना ज्यादा रहता नहीं है, तो फोन हीट भी ज्यादा हो जाता है। आपको देखना है 15 प्रो मैक्स। 90 FPS बहुत तगड़ा चलाता है, हालांकि यहाँ पर 90 नहीं चलता है, 80 चलता है, बट 80 बहुत तगड़ा है। और मैं BGMI की बात कर रहा हूँ, PUBG मोबाइल की बिल्कुल बात नहीं करूंगा यहाँ पर। तो अगर BGMI के लिए आप देख रहे हो ना, तो आप 15 प्रो मैक्स देखो, 15 प्रो मत देखना, 15 प्रो मैक्स देख लेना, वो अच्छा ऑप्शन है। आप नेक्स्ट ऑप्शन 16 प्रो देख सकते हो, वो भी तगड़ा गेमिंग करवा देता है। 15 प्रो से बेटर गेमिंग आपको 16 प्रो पे मिल जाएगी। 90 अभी आया नहीं है, 60 लेकिन बहुत अच्छा चल रहा है। इसके बाद नया नवेला सबसे बेस्ट ऑप्शन ऑन टॉप अगर मैं कहूंगा, वो है 16 प्रो मैक्स, आप देख सकते हो। और अगर मैं 15 प्रो मैक्स की बेस्ट प्राइसिंग अगर मैं बताऊं ना, अगर आपको देखनी है, तो 1,20,000 तक मेरे हिसाब से ठीक प्राइसिंग है। 1 लाख अगर 25,000 का मिल रहा है, तो 20,000 एक्स्ट्रा डाल के 1,45,000 पर आपको 16 प्रो मैक्स मिल जाएगा। तो आप फिर 15 प्रो थोड़ा सा अवॉइड कर देना। तो अगर आपको 1,20,000 के नीचे आईफोन 15 प्रो मैक्स मिलता है तो ठीक है। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 16 प्रो मैक्स और 15 प्रो मैक्स बेस्ट गेमिंग ऑप्शन मार्केट में अवेलेबल है। और मुझे ना बहुत लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि एंड्रॉइड बेस्ट होता है गेमिंग को लेकर कि आईफोन बेस्ट होता है। तो देखो, एक बात तो सिंपल है, लॉन्ग रन में सबसे ज्यादा अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस आपको आईफोन्स निकाल के देते हैं। पर अगर आपको आईफोन 20, 30, 40,000 में मिलते नहीं है, तो वहां पर आप कौन सा ऑप्शन देखोगे? ऑफ कोर्स आप एंड्रॉइड देखोगे। और अगर ऐसा होता है कि जिन लोगों को iOS पसंद नहीं है या अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया है, तो उनके लिए एंड्रॉइड बेस्ट एक्सपीरियंस है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये डिपेंड करता है वो यूजर कौन सा है, वो क्या करना चाहता है। तो वो iOS में रह के मतलब कुछ नया ट्राई करना चाहता है, तो iOS में घुसता है, तो वहां पर आपको बहुत सारे बाउंड्रीज भी है, लेकिन वहां पर आपको गेमिंग तगड़ा मिल जाता है, वो एक अलग एक्सपीरियंस आता है। बट एंड्रॉइड में आपके पास बहुत सारी चीजें खुली ऑप्शन है, तो वो बाउंड्री पूरा मतलब तोड़ के निकलता है। तो वहां पर वो यूजर डिपेंड करता है कौन सा है। तो ये वो फोन्स थे जो एवरी कैटेगरी को पूरा फुलफिल करते थे। अब जिसमें रेड मैजिक जैसे फोन्स भी आते हैं, बट वो इंडिया में मिलते नहीं है, तो उनको लेकर कोई ज्यादा बात नहीं करनी। मैं भी यहाँ पर जब इंडिया में रेड मैजिक जैसे फोन्स दिखाता हूँ, बस वो इसलिए दिखाता हूँ कि मार्केट में बाहर कौन कौन से फोन अवेलेबल है वो समझाता हूँ। बाकी मैं रेकमेंड और बाय करने के लिए बिल्कुल नहीं कहता। तो ये वो सारे फोन्स थे जो आप गेमिंग के लिए देख सकते हो। और जस्ट कमेंट में जाते जाते जरूर बताना कि आप कौन सा फोन यूज कर रहे हो। टेबल में इनमें से कोई आपके पास फोन है या कोई अलग फोन है, मतलब गेमिंग और बाकी अदर सिनेरियोज के लिए, तो कमेंट में जरूर बता देना। और अगला कौन सा टॉपिक है, कोई टॉपिक मुझे जो सूझा ये वाला कैटेगरी, तो आपको कोई लगता है ऐसा कोई टॉपिक होगा तो वो कमेंट में जरूर से शेयर कर देना, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। और ये वाली वीडियो अगर आपको इंटरेस्टिंग लग रही होगी तो क्लिक करके चेकआउट कर लेना, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं मारा है तो सब्सक्राइब मार लेना, कमेंट और लाइक जरूर करके जाना, आपके भाई के एफर्ट के लिए जरूर करके जाना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए टेक केयर, बाय।